ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ये कार्ड आई थिंक दिस इज अ एक्स्ट्रा कार्ड, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेट अस फाइंड आउट क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग जून 2025। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आर्कएंजल रेसियल। ओके, सो यहाँ पर आर यू एबल टू इमेजिन योर लाइफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन? आर यू सीकिंग इनर पीस? इट इज टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर, सेंस और नो information and guidance from angels and spirit guides. Realign and develop your spiritual awareness. Objectively observe patterns and behaviors and shift. So there is a shift happening. Okay, basically आपको angels पूछना चाह रहे हैं, आर यू एबल टू इमेजिन? ठीक है, येस यू कैन। ओके, आर यू सीकिंग इनर पीस? आप इनर पीस की तलाश में है। इट्स टाइम टू एक्नॉलेज। तो हो सकता है कि ये टाइम है एक्नॉलेज द योर एबिलिटी टू हियर। कैसे? सेंस करना, हियर करना, गाइडेंस जो आपको मिल रही है फ्रॉम द एंजल्स, स्पिरिट गाइड। तो अपने आप को रीअलाइन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न्स, बिहेवियर्स, शिफ्ट जो आपके अराउंड हो रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए। हो सकता है वो आपको आपकी ट्रू डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है, पर्पस की तरफ लेकर जा रही है, पाथ की तरफ लेकर जा रही है। तो बी अवेयर, यू नीड टू बी अवेयर। I see life from a positive perspective. I have enhanced mental acuity. I magnetically attract peaceful thought people into my circle. I intuitively know that I need to know when I need it. And I am grateful for assistance from the heavenly realm. तो आपको heavenly realm की तरफ से वो assistance मिल रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं कि आप अपनी लाइफ में वो पीस अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छे हैं। एंड यू ऑल्सो गेट गाइडेंस व्हेन यू नीड टू। जब आप भगवान से पूछते हैं कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और उसी टाइम आपको गाइडेंस मिल जाती है, चाहे वो साइंस के थ्रू हो, सिम्बल्स के थ्रू हो, किसी भी चीज़ के थ्रू हो। तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। सो अगैन इट इज़ लाइक अ पोर्टल और अ ड्रीम और अ शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग। और बहुत सारी चेंजेस भी आएंगे, बिहेवियर चेंजेस भी आएंगे जो आप समझ पाएंगे, सोचेंगे, ठीक है, और उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अवेयरनेस, यू नीड टू बिल्ड दैट अवेयरनेस। ओके, और या आपको उसमें उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। तो पहला ही कार्ड हार्ट चक्र का आ रहा है, ओपन अप योर हार्ट स्पेस फॉर ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पर अगैन कोई शिफ्ट है, हो रही है कॉन्स्टेंटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज है जो होना चाह रहा है, बट समथिंग लाइक हो सकता है कोई चीज़ है जो या तो आप खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, या हो सकता है खुद में बिलीव नहीं कर पा रहे। ओके, ये चीज़ है। देयर इज समथिंग लाइफ हैज़ टू ऑफर, कि आपको लाइफ कुछ ऑफर कर रही है, तो यू नीड टू बिलीव, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओपन अप योर हार्ट स्पेस। और ऐसा लग रहा है कि देयर इज सक्सेस वेटिंग फॉर यू, विक्ट्री वेटिंग फॉर यू, बट यू आर टेकिंग टाइम और यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड एनर्जी अराउंड यू। या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको टाइम लग रहा है, या स्टिल आप किसी चीज़ में वेट कर रहे हैं, ऑफर का वेट कर रहे हैं। सो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट ब्लॉक योर सेल्फ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एनर्जी को ब्लॉक मत कीजिए। लव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम। ये सोचिए कि लाइफ हैज़ सो मच टू ऑफर यू। अभी करंट क्या है, उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए, उस एनर्जी में टैप इन कीजिए। यस, एप्रिसिएशन। जब आप एप्रिशिएट करते हैं कि जो इस टाइम आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, जब आप उनको यूटिलाइज करते हैं, देन यू गेट एनर्जी, और फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू कर जाती हैं, और ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक्स हट जाते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगेन आपको ये सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, और इस टाइम पे जो लाइफ आपको ऑफर कर रही है, वट एवर इट इज़, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, एंड मोर ओवर हीलर ऑफ द एजेस। इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपकी लाइफ में वाइटलिटी आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, खूब सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, और एक अगेन एक गेटवे ओपन हो रहा है, 11-11 एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है गेटवे इज ओपनिंग अप फॉर यू। सो टैप इन टू दैट एनर्जी, उस एनर्जी में टैप इन। 10-10 एनर्जी
एनर्जी। तो डेफिनेटली ये एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरुआत हो रही है जिसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, और आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है डिवाइन को कि यस यू आर ग्रेटफुल, यू आर हैप्पी कि जो भी हो रहा है इस टाइम पे उसको आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए। एंड सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब, एवरीथिंग। ओके, कि अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं, वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न है, और हो सकता है कि एंजल्स आपको तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ बिलीव कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम यहाँ दिखाई दे रहा है। अगेन रिलेशनशिप को लेके भी मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांगली बिल्ड हो सकता है, और मे बी इट इज़ अबाउट अ डिवाइन इंटरवेंशन की कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आपके रिलेशनशिप में, मतलब यू विल फील दैट कि यस दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड, कि आप वो फील कर पाएंगे कि अच्छा इस वजह से देर हो रही थी या ऐसा हो रहा है, तो डिवाइन इज़ प्लेइंग अ रोल। ओके, एंड आपको भी यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। एंड सेम इज़ विद योर करियर, ये करियर वाइज भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अपनी नई साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, यू आर रेडी टू ब्लॉसम, कुछ नया चेंज के साथ आप अडाप्ट करने के लिए तैयार हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जून मंथ में ऐसा लगता है कि यस देयर इज़ अ इनसाइट, देयर इज़ अ इनर कॉलिंग, या आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ ब्लूम कर रहा है और आप उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज यहाँ दिखाई दे रहा है। अगेन नंबर 11, आई टेल यू ना, 11 एक नया पाथ है। तो अगर आप लो महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं फॉर अ गेटवे, जो आने वाले टाइम में जो गेटवे ओपन होने वाला है। इस टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, मे बी इट इज़ अबाउट कि आप जैसे मौजूद हैं पर फिर भी आपका दिमाग कहीं गुम है, ठीक है, और यू आर बीइंग जजमेंटल, और या आप सोच रहे हैं, या आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रही हैं, यू आर लॉस्ट समवेयर। बट वेयर एवर यू आर लॉस्ट, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही वो जो पीरियड है ना स्टॉर्म वाला, जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें से आप जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज़ कमिंग फॉर यू। आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो आप अपनी लाइफ में से जो भी कुछ अंदर आपकी गिल्ट है ना, उसको निकाल दीजिए, बाहर उसको निकाल दीजिए, और अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ, खुद को थोड़ा सा टाइम देने वाले हैं, खुद को अपने मतलब ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करने वाले हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा महसूस कर पाएँ, हैप्पी महसूस कर पाएँ, चिल्ड आउट, रिलैक्स्ड। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली हमारे पास यहाँ पे लिवेंडर एनर्जी आ रही है, हीलिंग एनर्जी आ रही है, प्लांट्स, हो सकता है एनिमल, कैट और डॉग आपने रखा हुआ हो, कैंडल थेरेपी एंड ऑल दैट। तो यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स टू बिलीव एंड टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि आप कंफर्टेबल महसूस कर पाएँ। ओके, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ट्रस्ट कीजिए। इनर वॉइस को तभी सुनेंगे जब आप थोड़ा सा शांत होंगे, तो अपने मन को थोड़ा शांत रखिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए इन द इनर वॉइस। ओके, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन इज क्रिएटिंग अ पाथ फॉर यू। आपके लिए एक नया पाथ ओपन अप होने वाला है जो आपको आपकी खुशियों की तरफ लेके जाने वाला है। यहाँ पर एनर्जी फ्लो हो रही है, बट देयर इज सम सर्टन एलिमेंट ऑफ लेजीनेस। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ उस लेजी एनर्जी से बाहर निकलिए, बिकॉज यू हैव टू अचीव अ लॉट। ओके, फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक वो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि दैट यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल फॉर यू। ये पीरियड बहुत अच्छा है, आप अपने लिए बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, आपको कहा जा रहा है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो ये मोमेंट है। ओके, अपने आप को अलाइन कीजिए। अगेन लोगों को अफेक्ट मत करने दीजिए, आपको लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ क्या कर रहे हैं, बुरा या अच्छा, या कोई पॉलिटिक्स है, अपने आप को अलाइन कीजिए, बिकॉज आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है और आपके अंदर वो समझ है। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए। वैसे भी इन बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप देयर इज़ लाइक डिवाइन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। ओके, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा है जो आपको मिसगाइड और मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, और आप अपना काम
फोकस कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ रहा है दैट समथिंग इज गोइंग टू ग्रो। मुझे लगता है यहाँ से कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव होने वाला है। यू विल बी क्वाइट हैप्पी, आप आगे खुश होने वाले हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आप सिचुएशन को आई थिंक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक इट्स लाइक अ मुट्ठी बंद। नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ योर स्ट्रेस। स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं। ओ नो, ये मत सोचिए। जब आप सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ देंगे तो डिवाइन आपको खुद रास्ता दिखाएंगे, ओके। आपका काम है सिर्फ पेशेंस रखना, काम करते जाना। अगेन यहाँ पर वो 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए, ओके। बाकी जो रिजल्ट है वो डिवाइन के हाथ में है, ओके, वट एवर इट इज़। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.